अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके नॉर्थ कराची में, सेक्टर 11L में। अच्छा नाज़रीन, आज मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और हर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कराची में घर काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो उनके लिए, उनके आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए, ख़वातीन की स्पेशली आसानी के लिए हर इलाके में पार्क्स और ग्राउंड बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों की बदनसीबी ये है कि कुछ पार्क जो है पार्किंग की नज़र हो गए, कुछ ग्राउंड जो है वो बाज़ारों की नज़र हो गए, और कुछ पार्क और ग्राउंड जो है वो गंदगी गलाजत की नज़र हो गए। और आज मैं ऐसे ही एक पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क था किसी ज़माने में, यहाँ पर बच्चे खेला करते थे, फैमिलीज आया करती थी और मर्द हजरात जाहिर सी बातें रात में बैठ के अपना वक्त गुजारते थे, टाइम पास करते थे। लेकिन अब ये जो पार्क है ये गंदगी और गलाजत की नज़र हो चुका है। जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस पार्क में जैसे मैंने कदम रखा है तो दिमाग घूम के यहाँ की बदबू से, गंदगी से, और इतनी गंदगी, इतनी बदबू है कि बच्चों के खेलने का पार्क जो था वो बर्बाद हो चुका है। अब ये पार्क जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। तो हम आज ये मौजूद है यहाँ के इलाका मकीनों से, पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में, वो किस तरह से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारे और ये गंदगी और गलाजत की वजह से उनको किन मसाइल का सामना रहेगा। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इस पार्क को जो गंदा किया गया और ये जो कचरा कुंडी बनाई गई, इससे इनको क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे घर वगैरह सामने चरसी वगैरह हिरोनी ये अपना शीशे वाले बेचते हैं, यहाँ पर नशा करते हैं, कचरा फेंकते हैं सारे मोहल्ले वाले, और ये कोई कुत्ता फेंक जाता है, कोई बिल्ली फेंक जाता है, बैठ जाता है। इधर हमारी खवातीन खड़ी होती है, हमारे घर का सामना होता है, सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हमारे, सारी गंदगी हो रही है, कोई कुत्ता फेंकता है, कोई बिल्ली फेंक जाता है यहाँ पर। इसका हाल ऐसे क्यों हुआ? ये कचरा सिर्फ इलाके का है? यहाँ पर कोई जो है वो दूसरी गाड़ियाँ भी, जो केएमसी वगैरह गाड़ी होती है, वो भी कचरा यहाँ डाल के चले जाते हैं? नहीं, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई नहीं आते यहाँ पर। जितने भी यानी कि मकाना टूटते हैं, जितना भी कचरा होता है मोहल्ले वालों का सब यहीं डालते हैं, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई नहीं। कोई कचरा उठाने कोई नहीं आता? आपने कंप्लेन की? कंप्लेन हम क्या करिए, हम अपने पास से सफाई कराते हैं, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1500 रुपये दे के ना सफाइयाँ कराते हैं। जब भी अपना जो है ना प्रोग्राम वगैरह होता है, खुद अपनी पैसा खर्चा करके जो है सफाइयाँ कराते हैं। उसके बाद फिर सब यही हो जाता है? और यही हो जाता है, एक हफ्ते 15 दिन बाद फिर यही हो जाता है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? भाई, ये बच्चे हमारे छोटे छोटे, हमारे ये बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी तो गुजर गई जो गुजरनी थी। अब ये बच्चों की वजह से हमने यहाँ इस माहौल को यानी कि हैंडल किया। यहाँ आए हम 11D में रहते थे, हम 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, बच्चों की नहीं आए वहाँ से। अच्छा, पहले ये पार्क था या पहले ये शुरू से ही इसका ये हाल है? ये तो ऐसा पार्क था, यहाँ लोग आके डिनर करते थे। जी, ऐसा पार्क था। चाबी भी हमारी दुकान पे होती थी, अलमदीना मिल्क शॉप, हमारी पुरानी शॉप है, हमें भी 20-22 साल हो गए 11L में तकरीबन। तो तकरीबन यहाँ की मोटर भी लगी हुई थी, फिल्टर प्लांट भी था, सारी चाबी वगैरह भाई छोटा हमारे इमरान उनके पास होती थी, और बहुत अच्छा पार्क था। लोग यहाँ पर डिनर करते थे, कुर्सियाँ लगी हुई थी, बेंचें लगी हुई थी। ये हाल कैसे हुआ? ये इतना अबतर हाल कैसे हुआ? बस ये आपके सामने है, सारी कुर्सियाँ उर्सियाँ सब तोड़ दी, सब ये हालत आपके सामने। अब ये पार्क तो कम, और ये जो है वो कचरा कुंडी का मंजर ज्यादा पेश कर रहा है। सारा मोहल्ला है, सारा यानी कि पूरा माशाल्लाह सारे घर हैं, सारे अच्छी सारी फैमिली रहती हैं, सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अभी हालत आपके सामने है, तो 11D से भी ज़्यादा बदतर हालत हो गई यहाँ की। मजीद और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो आप ये बताएं कि ये जो गंदगी हो गई है और ये गंदगी क्यों हुई है और किसने की, ये बताएं। ये गंदगी तो यही लोग करते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उठा उठा के कचरा यहाँ फेंक देते हैं, जमादार लगाते नहीं हैं, सारे कचरे आहिस्ता आहिस्ता होते होते बढ़ गए। तो आप लोगों ने किसी गाड़ी नहीं बुलवाई केएमसी की, कहीं कंप्लेन नहीं की कि यहाँ से गंदगी उठाई जाए, सफाई करवाई जाए? बात ये है कि हमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे पड़े हैं, वही तवज्जो नहीं दे रहे, जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो नहीं निभा रहे, हम क्या कर सकते हैं। मजदूर आदमी, हम तो अपना काम करते हैं, आते हैं, हमने तो जमादार लगा रखा है, लेकिन बाकी हम देखते हैं यहाँ पे थैली भर भर के ऊपर से फेंक देंगे, नीचे से फेंक देंगे, थैले इस तरह से जमा हो गया, कहीं और से ला के तो नहीं डाला गया यहाँ, ये सब यहीं का कचरा। ये ईंटें जो आप देख रहे हैं पत्थर, तो ये मुमकिन है कि गाड़ी डाल गया होगा, लेकिन बाकी तो जो है ना वो सारे आप देख लें, आप कितने मच्छर रात को, इतने क्या होता है, कोयल जलाते हैं, कुछ और जलाते हैं, क्या कर सकते हैं। इतना अच्छा पार्क था तो हम लोग बैठते थे यहाँ पे रात को। 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, और ये पार्क था, थी, मैं अपनी फैमिली लाता था, बैठते थे हम लोग। पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, क्या समझ में नहीं। अभी एक मरतबा सफाई हुई थी पहले, अभी 6 महीने पहले, ये पूरा साफ करके चले गए थे, बहुत अच्छा हो गया था।
और फिर 6 महीने के बाद जो है ना ये हालत आहिस्ता 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 करके ये हालत हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ के इलाके वालों की ही नेग्लिजेंसी और उन्हीं की जो है ये काम है जिसकी वजह से इतनी गंदगी है? ये हम चाहें तो खुद भी कर सकते हैं ना, और साफ रख सकते हैं। जब बकौल आपके ये पहले एक पार्क हुआ करता था और अब इसका ये पस मंजर कचरा कुंडी का पेश कर रहा है। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा ना कि ये यहीं के लोग करते हैं, कोई और तो नहीं आता। दूसरी जगह से कोई लाके नहीं डालेगा ना, दूसरी जगह से अगर कोई लाके डालेगा तो वो जो मलबा होता है ना मकान का टूट जाता है, या वो जैसे भी ईंटें देख रही हैं, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये कचरा कोई वहाँ से कहीं और से आके नहीं डालेगा, कचरा यहीं डालेंगे, ये गली ले लेंगे, ये गली डालेंगे, और कौन डालेगा? कचरा उठा के थोड़ी आदमी जाता है कहीं, या तो जमादार उठा के लेके जाएगा, आप खुद उठाएंगे। अब आप उठाएंगे यहाँ फेंक देंगे तो कचरा दरिया तो बनता है ना। सही कहा आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। और एक और इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया आपको इस एरिया में रहते? यहाँ तो काफ़ी साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। तो पहले भी यही हाल था इस पार्क का या अब ये हाल हुआ है? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा हाल था इसका। जब पहले मतलब बल्दियाती गवर्नमेंट थी, वहाँ जो ये पार्क अच्छा खूबसूरत जो है, यहाँ स्टॉल वगैरह भी लगते थे, ठीक है ना, और बहुत अच्छा जो है मंजर पेश करता था ये पार्क। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की बिना पर जो है ना ये हाल ऐसा हो गया है। क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देती और ये वैसे ही बरकरार रहता तो अभी तक भी बरकरार रहता है ये। लेकिन ये है कि सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, तो लोगों ने जो है ना यहाँ मकान तामीर करते हैं, तोड़ते हैं, उसका मलबा जो है यहाँ पर डाल देते हैं। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। तो कोई इंतजाम या कोई यूसी वगैरह कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, या यहाँ के कोई नाजिम वगैरह कुछ? तो कोई नाजिम वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो खैर अभी लेकिन फिलहाल अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब जब इलेक्शन होगा, जब आएंगे नाजिम वगैरह, तो जब देखेंगे कि सूरत हाल इसकी जो है क्या निकलती है, ठीक है ना। और वरना अभी तो जो है ये मतलब सिंध गवर्नमेंट के उसके ऊपर है, तो मतलब बिल्कुल बेसहारा मानी है ये। तो लिहाजा हम तो यही अपील करते हैं गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट से भी, कि वो लिहाजा इस मतलब अच्छे माहौल के अंदर जो है ये इतना गंदगी का जो है पार्क है, इसको जो है साफ़ सफाई करें। और लिहाजा ये है कि लोग बच्चों का जो है तफरीका बने, ये लाओ शाम को आके लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो बैठें। पहले बैठते थे लोग जब साफ़ सुथरा था ये, जब लोकल गवर्नमेंट थी, जब नाजिम थे, जब उस दौरान जो है ये बहुत अच्छा जो है मंजर पेश करता था। लेकिन अब जो है बहुत आपके सामने है, ये कचरे का ढेर जो है वो बना हुआ है ये। जी एक और इलाका मकीन हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस पार्क का ये जो अबतर हाल हुआ है, इससे उनकी फैमिली पे या उनके ज़ाहिर सी बात है इस इलाके पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और इसकी हालत ज़ाहिर ऐसी क्यों हो गई। जब ये पहले अच्छा पार्क था तो क्या किया गया, या किसकी खबर नहीं ली गई है, इसको इतना बर्बाद क्यों किया गया? तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? सन 86 से रह रहे हैं। तो काफ़ी साल हो गए। इसका जब आप यहाँ आए थे तब यही हाल था, पार्क था या कुछ? उस वक्त खाली 4 दीवारी थी और ये घास वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद फिर वो पार्टीबाजी हुई, उसके अंदर फिर ये खूबसूरत बना दिया इसको। उसके बाद जो है जब पार्टी ख़त्म हुई, फिर नाजिम आए, नाजिम ने भी थोड़ा बहुत इस पर काम किया, अच्छा खासा काम किया इस पर। लोग यहाँ आते थे, यानी कि चहल पहल काफ़ी रहती थी, लोग खाना वाना भी खा लेते थे यहाँ पे, और तकरीबात भी यहीं करते थे हम। कोई शादी हो, किसी का वलीमा हो, किसी का बर्थडे हो, तो यहीं टेंट वगैरह लगा के करते थे। जब से ये इनका ये सेक्टर का ये ऑफिस टूटा है, उस वक्त से अब तक इसका ये हाल है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ना यहाँ नाजिम है कोई, ना कोई काउंसलर है, ना कोई कुछ है। तो बेमयारो मददगार है ये, क्या कहते हैं, सारा ये सिस्टम। और इसमें यह है कि अब किसको हम बोलें, जो आता है कचरा फेंक के चला जाता है। कोई आता है, लोग ये समझते हैं कि कचरा कुंडी है, पार्क नहीं है। अब इसका हाल यही हो गया कि पार्क कम और कचरा कुंडी ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से जो है सब लोग कचरा फेंकते हैं। फिर बारिश का पानी से इससे सारी जो है ये सिस्टम ख़राब कर दिया। सारा पानी उधर से आता है, पानी इसमें जमा हो जाता है, फिर कीचड़, बदबू और मच्छर, और यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी नहीं होता। अब इसका ये हाल हो गया है कि इसकी दीवारें तक गल गई हैं, क्योंकि ये ज़मीन सेम वाली ज़मीन है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दीवारें कैसी गल रही हैं, सुराख हो जाते हैं और गिर जाती हैं। अब वो जिन साहब को ज़रूरत थी उन्होंने वहाँ से तोड़ के अपना घर के सामने वो बना लिया। थोड़ा सा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पुरसाने हाल नहीं है। कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, किसी की बैटरी चोरी होती है, किसी का पेट्रोल चोरी होता है। अब खड़े हैं लोग, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं,
अब ये देखें ना, ये कचरा है, ये काउंसलरों ने वो बनाया था, पानी का वाटर का वो बनाया था, इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब से बंद है, पानी जब आ रहा था तो जब से बंद है, अब बिल्कुल ही बंद हो गया। और कोई कुत्ते बिल्ली या मरे होते हैं, बदबू होती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है इसको। तो किस एरिया में लगता है बेसिकली ये एरिया क्या कहलाता है? नॉर्थ कराची कहलाता है ये सेक्टर 11L। ये पूरी पट्टी जो है सर काले स्कूल से के जो है ये नॉर्थ कराची का है, वो नई कराची लगता है, उस रोड के उस तरफ न्यू कराची लगता है, रोड के उसमें नई आबादी लगता है। वो इलाका देख लें और हमारा इलाका देख, जबकि अच्छा VIP इलाका है ये। देखो यहाँ कुत्ते बिल्ली हैं, घरों की वैल्यू ख़त्म हो रही है, बच्चे किस माहौल में पल रहे हैं, बीमारियां हैं, मसले मसाइल बहुत हैं, बंदा गुजर नहीं सकता, कुत्ते ही कुत्ते होते हैं, कचरा है यहाँ, और लोगों को एहसास नहीं है, बस चल रहा है भेड़ चाल है। जबकि यूरोप तशबीह देते थे कि कराची बेस्ट है, कराची का तो बेड़ा गर्क हो गया, कहाँ जाए बंदा, फिक्रें घर की करे या बाहर की करे, बस चल रही है, ज़िंदगी गुजर रही है, ये है। यहाँ पर ये जो इतनी गंदगी हो रही है, आप यहीं पे इसी इलाके में रहते हैं? जी मैं सामने 11K में रहती हूँ। आपके भी जाहिर सी बात है कि काफ़ी बड़ा पार्क है, गुजर ही तो कतई नहीं है। मैंने 3 दरखास्तें लगाई हैं, 2 साल तक लगाती रही मैं ठंडियों के, अब फिर मैंने दिए, पानी नहीं है, बाजार से पानी ला के वजह वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है। जानवरों वाली ज़िंदगी है, बस आप भेड़ चाल जैसे वो टके के जो टमाटर आते थे ना बेर, वो बेइज्जती करके खरीद के, अब तो खैर सस्ते हुए में हर चीज़ महंगी है, बंदा सस्ता है, उसको मारो गोली पहुंचाओ, ये है। दिल जलता रहता है मेरा, तो मैं तो जहर उगलती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे देख देख के परेशान है, इंसान की ज़िंदगी मुश्किल तरीन कर दी। इस पार्क में गंदगी की वजह से, गलाजत की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को कितनी परेशानी है। उनका कहना यह है कि हमारे घरों में स्मेल आती है, हमारे घरों में जो है मच्छर आते हैं। जाहिर सी बात है, गंदगी है, इतनी बदबू है। हम यहाँ इस वक्त मौजूद है तो यहाँ काफ़ी स्मेल है, हमारा अपना भी खड़ा होना यहाँ पर बहुत दुश्वार हो रहा है। तो यहाँ के इलाके के लोगों से बात की और उनका यही कहना है कि इसको साफ़ करवाया जाए। उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ काफ़ी बार इदारों में कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन कोई आता नहीं, कोई गंदगी यहाँ से कोई कचरा नहीं उठाता, और इनफैक्ट और ज़्यादा कचरा डाल दिया जाता है, इसके बाद फिर वो कचरा बढ़ता जाता है। दूसरी बात यह है कि उनका ये भी कहना है कि अगर ये सीवरेज की लाइन भर जाए तो इस पार्क में पानी सारा आ जाता है, और इस गंदगी कचरे के साथ वो गंदा पानी मिल जाए तो वो गलाजत की इंतहा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ गंदगी होने की वजह से, लोगों के ना आने की वजह से, जाहिर सी बात है, तो यहाँ हिरनची और चरसी मवाली जो है वो यहाँ पर अपने जो चर्स वगैरह पीते हैं। इस तरीके से एक इलाके का माहौल ख़राब होता है कि जाहिर सी बात है यहाँ फैमिलीज रहती हैं, फीमेल्स निकलती हैं, बच्चियाँ निकलती हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, और रात में भी बच्चे कोचिंग शाम में बेसिकली जाते हैं। तो हमारे कराची का तो ये एक रिवाज है कि यहाँ बच्चे शाम में कोचिंग जाते हैं, जो 7 बजे 8 बजे लोग अपने घरों पर बच्चियाँ आती हैं कोचिंग से। तो इस तरह का माहौल, ये इस तरह का यहाँ पर जो है कि ऐसे कोई चरसी मवाली बैठे हो तो उनका घर पहुँचना कितना मुश्किल हो जाता होगा, पेरेंट्स को भी कितनी परेशानी होती होगी, टेंशन रहती होगी। तो बात सिर्फ ये है कि कराची क्या इसीलिए रह गया, कराची में हर चीज़ इसीलिए रह गई है, और सिर्फ कराची के लोगों के लिए यही टूटी सड़कें, यही गंदा पानी, यही वाटर की पानी की प्रॉब्लम कि घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा, रोडों पे पानी गंदा पानी जमा है, टूटी हुई सड़कें हैं, पार्क बर्बाद, मैदान बर्बाद, ग्राउंड्स बर्बाद, और घरों से बाहर निकलो तो सीवरेज की गंदी पानी जो है घरों के बाहर जमा है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, मतलब इतने मसाइल हैं, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, पानी की कमी। तो किस तरह सर्वाइव करेंगे ये लोग? एक हर चीज़ का टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेड लोग हैं ये लोग, हर चीज़ का टैक्स दिया जाता है, उसके बाद भी, टैक्स देने के बाद भी ये अवाम जो है वो इन सब एक ये ज़िंदगी की ज़रूरियात है, उन ज़रूरियात से ये अवाम महरूम है। इसकी वजह क्या है? क्या इतनी, मतलब ये है कि इतनी नाअहली है,
इतनी बेफिक्री है लोगों को, या इतनी जो है उनको नज़र नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, कराची के लोगों के साथ क्या हो रहा है। हर इलाके का मसला, हर एरिया का मसला, जिस इलाके में मैं कदम रखती हूँ, जिस एरिया में मैं कदम रखती हूँ, मुझे हर तरह के मसाइल नज़र आते हैं। हैरत है मुझे और समझ से बाहर है कि क्या होगा हम लोगों का, किस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे और किस तरह से हम सफ़र करेंगे। मज़ीद देखते हैं आगे लोगों का क्या कहना है। जी हमारे साथ और इलाका मकीम मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है जो इस वक्त हाल है, इवन कि यहाँ हम लोगों का खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है। आप लोग मुस्तकिल यहाँ रह रहे हैं तो किस तरह रह रहे हैं? बस पहले तो माशाल्लाह ये बेहतर था, कुछ अर्से से बिल्कुल जो है ना ये कचरे का ढेर बना हुआ है, बल्कि बच्चे ट्यूशन जाते हुए डरते हैं, यहाँ से छोड़ना पड़ता है उनको जाने के लिए। रात को जो है रंची वगैरह आते हैं, गाड़ियों का भी मसला है, कुत्ते जो है ना बस भरमार हैं यहाँ पर। तो हमारा तो इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि भाई इसको साफ़ कराया जाए। पार्क है ये बच्चों का, अगर खेलने का बन जाए। अब इसमें क्या गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है, रात को रंची वगैरह आ गए यहाँ पर। भैया इनके बच्चे और बच्चियों का निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया। बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ। माशाल्लाह अच्छा इलाका है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना बड़ी परेशानी है बच्चों को भी और हर आदमी को आने जाने में। क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्या कहेंगे, ये सफाई होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है समझ ले बच्चे भी चल नहीं पाते, लेडीज़ भी जाते हुए जो है ना वो होती है, और स्मेल सामने घरों में इतनी स्मेल आती है, वो कुत्ते बिल्ली मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ। पहले माशाल्लाह काफ़ी साफ़ था, अब पता नहीं इसको और लोगों को मना भी करते हैं तो लोग इधर ही कचरा डालते हैं। कुछ मतलब यहाँ के इलाका मकीनों की भी गलतियाँ हैं। हाँ ये जाहिर सी बात है, मना भी करते हैं, मना करने के बावजूद जो है ना लोग यहाँ डालते हैं। हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं ना कि हम अगर अपने इलाके को अपने घर की तरह साफ रखें तो शायद ये मसाइल इतने बड़े तौर पैमाने पे हो ही ना। असल यही तो कह रहा हूँ कि इसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ सामने वालों की इधर उधर सभी लोग तकरीबन ये कर रहे हैं, जबकि मना भी करते हैं मगर बस उनको समझ भी नहीं आती। तो ये परेशानी हम उन्हीं को भुगतनी पड़ती है ना। जाहिर सी बात है, अभी घरों में स्मेल भी आ रही है, कचरा भी लोग यहीं फेंक रहे हैं, क्या करें। अच्छा हम खुद फेंक रहे हैं तो भी दूसरे भी लोग फेंकते हैं, हमें देखते ही। जी क्या कहेंगे इस गंदगी और गलाजत के बारे में कि जो पार्क की जगह का हाल ये किया हुआ है? तो समझाते हैं, कहने का मकसद ये जो आता है यहाँ फेंक के चले जाता है। गंदगी इतनी है, घरों में भी स्मेल आती है, कुछ ज़्यादा ही है, मगर लोगों को बोलो तो लड़ने खड़े हो जाते हैं। कंप्लेन भी करी है मगर वो आते ही नहीं उठाने, वो कचरा और बढ़ता जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। अभी कुछ टाइम पहले उठा था, फिर दोबारा इतना हो गया कचरा, ये ख़त्म नहीं होता। अभी स्मेल आती है, हमारा घर भी यही है, इसमें भी स्मेल आती है। काफ़ी बोला है मगर वो उठाते ही नहीं। अभी पानी भी भर गया था बीच में यहाँ पे, वो तो सूख गया। अब कंप्लेन भी करी, पीछे गली के अंदर भी पानी भर गया था, तो मगर वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। अच्छा, मतलब आप लोग इदारों को भी कंप्लेन करें तो कोई एक्शन नहीं है? नहीं एक्शन कुछ भी नहीं है, ना कोई अमल है, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। अब यहाँ जो दिल चाहे फेंक के चले जाता है, वो स्मेल ऐसी आती है, बच्चों का साथ है, घर में बीमार होते हैं, फिर डॉक्टरों के लेके भागो, तो ये वजूहत हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये जो इतनी गंदगी इस वक्त, ये बच्चों का पार्क है, खेलने का पार्क है, बच्चों की खेलने की जगह है और काफ़ी सारी आबादी है यहाँ पर, तो एक अगर ये पार्क प्रॉपर बन जाता है, एटलीस्ट पेरेंट्स इस बात से तो बेफिक्र होंगे कि हमारे बच्चे कहीं और जा रहे हैं, गली गूचों में एक पार्क में प्रॉपर तरीके से खेलें, और अब इसका हाल ये हो गया। क्या कहेंगे इस बार? देखिए एक तो कुछ चीज़ें जो है जो हमारी अपनी भी कोताही है कि हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों का ख्याल करें। दूसरी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है, जो केएमसी जो अदारा है जो हमसे टैक्स वसूल करती है, उसका भी तो कोई किरदार होना चाहिए ना, लेकिन उसका कोई किरदार नहीं है। पानी हमारे इलाके में नहीं है, बिजली हमारे इलाके में नहीं है, आपके गटर का सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। आप जाए वहाँ पर कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला नहीं है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके में पानी का, पानी आता ही नहीं हमारे इलाके में। हम जाकर एप्लीकेशन देते हैं, हाँ आ रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पे लोगों को उन्होंने ये वाटर बोर्ड वाले ने और केएमसी वाले ने खुद अपने बंदे छोड़े हुए हैं, वो आकर के जहाँ तहाँ से वॉल चौक कर देते हैं। चौक करके उसका दिए जी 30,000 रुपये दे दीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, आपके गली का लाइन हम खोल देंगे। ये भत्तागिरी एक किस्म का भत्तागिरी हमसे आवाम से लिया जा रहा है। हम हर शक्ल में, हर सूरत में भत्ता दे रहे हैं। कराची भत्ता दे रहा है, कराची की आवाम सिर्फ भत्ते के लिए रह गई है और हमसे मुख्तलिफ शक्ल में लिया जा रहा है। क्या उसकी शक्लें तब्दील कर करके ली जा रही है, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, गैस के नाम पर। अब गैस आना बंद हो गया, वो पता लगा जी जो गैस का जो यहाँ पर डिपो बना हुआ है या जो सेंटर बना हुआ है, वहाँ से वो गैस को बंद कर देते हैं।
अब क्या करेगा इनसे, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो अगर सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस आके हमें ठुकाई करेगी। इसलिए कि लाजमी सी बात है, वो तो सरकारी लोग हैं, उनको तनख्वाह मिल रहा है और आवाम मर रही है बेचारी, बस यही है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिपो से ये जो गैस बंद की, ये क्यों बंद की हुई है गैस, वजह? इसलिए उसकी वजह कि वो चाहते हैं कि हमें लाके पैसे दो, जब उनको पैसे उनकी फिक्स महीना बन जाएगा तो वो हम पैसे लेंगे, खोलेंगे, वो फिर देंगे आपको गैस। जिस तरीके से वाटर हाइड्रेंट का क्या हिसाब है, वाटर ये क्यों बंद कर देते हैं, वाटर ये पानी क्यों बंद करते हैं पूरे इलाके में? अभी पिछले 3 महीने के अंदर में कराची के अंदर में नॉर्थ कराची पानी हाइड्रेंट के ऊपर टॉप क्लास पर चला, टॉप क्लास पर 10 टॉप पर चला, पानी नहीं था। सबसे ज्यादा पानी जो है हाइड्रेंट, वहां से पानी जो सप्लाई हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। ये कौन लोग ले रहे थे? ये सारे वही है ना, वाटर वाले, वाटर बोर्ड वाले हैं ना, वो भत्ता ले रहे हैं, खा रहे हैं, अपना मजे कर रहे हैं, उनको तो मजे लगे हुए। उनकी 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी है और ये यहाँ से 4 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ये अलग से कमाते हैं, उनका चल रहा है हिसाब किताब। मर कौन रही है? मर बेचारी पब्लिक रही है, बस पब्लिक, और खासकर ये कराची की आवाम सब कुछ देने के बावजूद लूट रही है, बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला, सब हाथ पे हाथ धरे अपने मजे लगे हुए। और क्या, बस ये तो अंधी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, ये हिसाब है यहाँ का। बस अल्लाह ताला रहम करे, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक रहम करे हम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे, ये जो आपके बच्चों के खेलने का एक पार्क था, इस इलाके के बच्चों के लिए एक तफरीही जो है वो जगह थी जहां बच्चे खेल सकते थे, और आज इसका ये हाल हो गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ये बेहिसी का शिकार हो गया है और हमारे जो मुंतजमीन है गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी आपस की रस्साकशी है। कोई कहता है हमारा जुडिक्शन है, कोई कहता है हमारा जुडिक्शन नहीं है, और फंड्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है फंड्स नहीं आ रहे हों। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी फंड्स मिल रहे हैं, एमएनए कोटा होता है उनके फंड्स मिलते हैं, एमपीए कोटा होता है, मिनिस्टर को होता है उनके फंड्स मिलते हैं। यहाँ के हमारे जो इलेक्टेड जो एमएनए एमपीएस हैं और जो भी सेनेटर्स हैं उनको फंड्स मिलते हैं, अगर वो चाहें तो ये सब चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन बेहिसी का शिकार है और बस वो आवाम को रोटी कपड़ा और मकान में लगा दिया है कि मतलब उनकी जो सोच है वो महदूद करके रख दी है कि हम इस कचरे से, इस गंदे पानी से, सेवरेज के पानी से, मेरे घर के सामने आज भी गटर बह रहे हैं। मैं बहुत कंप्लेंट्स करता हूँ, मैं इलाके में मेरे हवाले से मशहूर है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मैं ही करता हूँ जाके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब बात यही है कि बस मक्खी पे मक्खी बिठाई जा रही है और लोग अब दोबारा से उस तरह के लोग दोबारा इलेक्ट और सेलेक्ट होके आ जाएंगे। कौन है कराची वालों का पुरसाने हाल? मतलब मैं नहीं समझता कि जो कराची के मुकामी लोग हैं जिनका वही पुरसाने हाल है। बस मैं अपील करूंगा कि जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं करता धरता है, ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो भी मुक़्तदिर हैं और जो भी मुताल्लिक़ हैं कि खुदारा कराची के हवाले से कुछ देखें। यही एक शहर है जो आपको कमा के देता है, आपको पाल रहा है, पूरे मुल्क को पाल रहा है। किस तरह के भी हालात हों, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए पूरे मुल्क में, सबसे ज़्यादा फंडिंग यहीं से जाती है, सबसे ज़्यादा चंदा यहीं से जाता है, सबसे ज़्यादा इमदाद यहीं से जाती है। हम लोग अपना पेट काट के जलजला ज़ुदगान के लिए, सैलाब ज़ुदगान के लिए फंड देते हैं, लेकिन हमारा क्या पुरसान है? हम तो कचरे के ढेर में रह रहे हैं। आप देखें नहीं क्या, आप मेरे घर के सामने आके देखें, गटर वो बह रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल कोई डैमेज हो चुका है। अब एक अस्तरकारी की मुहिम चल रही है कि ये लोग छोटे छोटे से अस्तर पैचिंग कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, उस पर भी अरबों रुपए का फंड्स आगे पीछे हो जाएगा। बहरहाल बस पैचिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो 15 दिन 20 दिन बाद फिर दोबारा होगी। हाँ, वो पैचिंग में भी इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप देखिएगा कि उसमें भी जो है घपला हो जाएगा और वो मटेरियल जो है नाकिस इस्तेमाल होगा, उसके भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो भी जान पहचान और रिश्वत की बुनियाद पे लिए जाएंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बस हम अपील ही कर सकते हैं, गरीब आदमी, शरीफ आदमी, कराची का जो मुकामी आदमी ना वो लड़ने वाला नहीं है, वो झगड़ने वाला नहीं है, वो बस अपील कर सकता है, ये तो सह लेता है, बेबसी का शिकार होकर कचरे के ढेर पे मर जाता है। हम ऐसे वो लोग नहीं हैं कि हम कुलाड़ियाँ लेके या वो लेके या पथराव करके ऑफिसों में, ऐसे लोग हैं ही नहीं हम लोग, हमारी जेनेटिक ऐसी नहीं है। कराची वालों के जो मुकामी लोग हैं हमारी जेनेटिक नहीं है, लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी, सच्चे मुहिब वतन हैं। हमने ये मुल्क बनाया है और हम इस मुल्क को जो है संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुरसाने हाल जो है हमारा कुछ भी नहीं है। तो बस यही है, मैं अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, इल्तिजा करूँगा, मैं
मैं दिल की गहराई से अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो भी मुक़्तदीर और जो भी मुताल्लिका लोग हैं, अब मैं बाय नेम जो हर किसी को कोट नहीं कर सकता, जो भी वेरी कंसर्न लोग हैं उनसे मैं अपील करूँगा, खुदा के वास्ते ये नॉर्थ कराची ये डेवलप्ड जो है इलाका है, ऐसी प्लान्ड एरिया है, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है, ये कच्ची आबादी नहीं है, यहाँ साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टीज या वैल्यू देखने कहाँ से कहाँ जा रही है, लोग मकान खरीद नहीं सकते हैं, और लेकिन किस तरह के कचरे में रहने पे मजबूर हुए हैं। अब मैं अगर प्रायोरिटी पे अगर काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपको जो है सेवरेज का सिस्टम बहाल करने की ज़रूरत है प्रायोरिटी के ऊपर, क्योंकि घर के सामने जो गटरों का पानी खड़ा हो जाता है, नालों की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी वजह से बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, दीगर जो है बीमारियां फैल रही हैं। उसके बाद फिर आपको ये जो पार्क है इसको भी बहाल करें, इसमें इतना खर्चा नहीं है, ये पहले बहाल थे, यहाँ पर झूले भी लगे हुए थे, ग्रासिंग भी हुई थी, और अभी भी कभी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मुंतजमीन जो हैं, जो टाउन के लोग होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर डिप्यूट होते हैं, लेकिन नहीं भी होते हैं, ग्रास जो है जल जाती है, यहाँ से मोटरें लोग खोल के चरसी हिरोनी मवाली जो है वो यहाँ से खोल के ले जाते हैं मोटरें, कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ ग्रिल और दरवाजे तोड़ के ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर जो हमारा वाटर सप्लाई का जो पानी है, अच्छा एक दूसरी बात ये है कि हम कराची वाले और ख़ास तौर पे हम जो इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं जो बिल्कुल प्लान्ड एरिया है, 110% तमाम यूटिलिटी बिल अदा करते हैं हम लोग। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बिल हमारे ऊपर चढ़े हुए हों, हम वो चीज़ें भी अदा करते हैं जो हम पर आयद नहीं है, हम वो भी अदा करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो पानी कभी कभार जो शाज़ और नादिर तबर्रुक के तौर पे पानी आ जाता है हमारे घर में पीने वाला, तो उसमें भी गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है, इतने परेशान हैं। फिर वो टैंक धुलवाते हैं, फिर उसको दोबारा से पानी भरे, ये टैंकर्स ही लेते हैं। बस ये है कि अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बेबसी है, और अंदर जो है एक आग लगी हुई है, और इस बेबसी से बहरहाल खौफ खुदा अगर जो भी हैं, अगर ये इस बात का यकीन है जिस मुताल्लिका इंसान को कि अल्लाह को जवाब देना है, तो भाई अल्लाह को जवाब देना है। आपके कंधे पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए जो जिम्मेदारी डाली है, तो वो आपको ऐसे तरीके से निभानी है, अपने अल्लाह के बंदों को अकोमोडेट करना है। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, अपना ही पेट भर रहे हैं, भाई कितना पेट भरेंगे, खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते मैं अपील करूंगा। अब ये सेक्टर 11L है नॉर्थ कराची का, सनोबर कॉटेज के बिहाइंड पे, ये यहाँ देखें पुरसाने हाल क्या है। ये अच्छा ये अभी की नहीं है कि रिसेंटली कुछ हुआ हो, ये बरसों से ये हाल, हम इसी कचरे में जी रहे हैं, इसी नाले के पानी में, गटर के नाले में, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं तो घर के सामने टेंट लग जाता है, बिरयानी पक जाती है, दफना के आ जाते हैं, फिर हो जाता है सिलसिला। बस यही चल रहा है, इसके अलावा बस मैं अपील ही कर सकता हूँ। उसके अलावा हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं कराची वाले, जो कराची के मुकामी लोग हैं, जो कराची के बनाने वाले लोग हैं। ना हम किसी इदारे में पथराव करते हैं, ना हम किसी जो सरकारी मुलाजमीन को हम गाली देते हैं। हम तो बस अल्लाह से लो लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेगा, और इनके दिलों में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें डालेगा कि हमारा कभी ना कोई गुरसाने हाल होगा, हम नहीं तो हमारे बच्चे कोई देख सकेंगे शायद। इस उम्मीद पे जी रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। से ये एक दरख्वास्त करते हैं कि ना ये हमारा खेलने का पार्क है, हम लोग यहाँ खेलते थे, जब से इफ्तार भाई गए यहाँ का बुरा हाल हो गया, यहाँ हम खेल भी नहीं सकते हैं। क्या अपील करेंगे, सफाई करवाई जाए यहाँ की? जी बिल्कुल, ताकि बच्चे खेल सकें। जी बिल्कुल, सफाई करवाई जाए, पार्क की साफ कर दिया जाए, पार्क की सफाई कर दिया जाए, पार्क साफ। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और इस इलाके मकीनों से बात की, उनका ये कहना है कि इस पार्क को पहले जो है बहुत साफ़ सुथरा था ये पार्क, यहाँ पर लोग डिनर करते थे, आते थे, एंजॉय करते थे, मर्द हजरात यहाँ पर रात में बैठते थे और बच्चे जो है वो अपना खेलते थे, यहाँ पर एंजॉय करते थे। जाहिर सी बात है बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और इलाके में पार्क या ग्राउंड्स होने का मतलब ये होता है कि बच्चों को पेरेंट्स जो है वो थोड़े बेफिक्र रहें कि बच्चे घर के करीब ही हैं, पार्क में अपने जो है रेंज में हमारे खेल रहे हैं। लेकिन जो इसकी अब हालत है, लोगों का यही कहना है कि कुछ तो यहाँ के इलाका मकीनों की भी जो है वो नेग्लिजेंसी है कि यहाँ पर कचरा डाल देते, गंदगी डाल देते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जाहिर सी बात है जब इलाके के इंतज़ामिया, यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, अगर वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, जिम्मेदारी टोटली उनकी बनती है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर यही हाल होना, फिर यही हाल हो रहा है और होता रहेगा। जी क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इतनी गंदगी है, क्या कहेंगे सर?
मेरा इस बारे में यही कहना है कि या तो इसको ऐसा पार्क बनाया जाए कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, लोग वॉक करें, बुजुर्ग हमारे यहाँ पे जो है ना थोड़ी देर आगे आराम करें, या फिर इस पार्क को ऐसा कर दिया है यहाँ पे कोई इवेंट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये पार्क किसी भी काबिल नहीं रहा। शहर की वजह से ना यहाँ कोई इवेंट हो सकता है, ना यहाँ पे कोई बच्चे आ सकते। ये गंदगी और बीमारी का मरकज़ बन गया है। आप लोगों ने इदारों में कंप्लेन की कि कचरा उठा के ले जाएं, या तो कोई आया ऐसा कोई कचरा उठाने, सफाई हुई यहाँ की? जब थोड़ा सा कुछ इलेक्शन वगैरह की बात होती है, थोड़ा बहुत मशीनें आती हैं, थोड़ी बहुत सफाई होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही होता है। ये देखें सामने आप दिखाएं, ये बच्चे कचरे के थैले लेके आ रहे हैं, यहीं पे गड्डी करेंगे, खाली करके चले जाएंगे। क्या कहेंगे भाई इस बारे में कि गंदगी इतनी गलाजत किस तरह गुजारा? नहीं कहूँगा कि आप लोग ये जिनको दिखाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे वो लोग देख लें, और हमारी गवर्नमेंट यहाँ के यूसी वाले सब जो हैं ख्याल करें, क्योंकि इस चीज़ से बीमारियाँ शुरू होती हैं। हम लोग ही यहाँ गुजर बसर होता है यहाँ से, और यहाँ के रहने वालों को परेशानी होती है। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जी बेटा बताएं, क्या पहले यहाँ पर खेलते थे? ये पार्क था पहले टाइम में, पार्क था, खेलते थे, झूले लगे हुए थे, फिर झूले सब तोड़ दिए, सब ले गए डब्बे में डाल के, और कचरा भी लोग फेंकते हैं। ये अभी तो खड़े भी हैं, बकरीद पे आएंगे तो ये खड़े नहीं होंगे, पेटे वेटे खाल वाल गन मन सब होता है। गली वाले भी कचरा यहाँ फेंकते हैं। पहले खेलने आते थे, अब खेलने आते ही नहीं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा कि बच्चा जो है ये कह रहा है कि पहले हम खेलते थे पार्क में और अब हम खेल भी नहीं पाते हैं। आप कुछ कहेंगी बेटा क्या इस बारे में? खेलती थी आप इस पार्क में पहले? खेलती थी जी, बहुत खेलते थे यार, इतना कचरा हो गया, खड़े नहीं हो जाता इधर ना, बहुत कचरा होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है दल के। हम चाह रहे हैं कचरा यहाँ से हट के और पार्क दोबारा बन जाए, हमारा खेलने के लिए सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और सही कहा बच्चों ने कि पार्क जो दोबारा से बन जाए, पार्क बन जाए, बच्चे ताकि यहाँ खेल सके और इलाके के में जो इतनी गंद और गलासत फैली वो भी ख़त्म हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, बहुत अजीब सा लगता है। तो इतना कचरा होता है, किसी को बोलना चाहिए कचरा उठाएं, और ये घूमने फिरने की जगह है, पार्क है, तो इसको कुछ अच्छे तरीके से बनाएं ताकि आवाम इधर आ सके। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? पार्क 20-25-30 साल हो गए तकरीबन। तो तब भी ये पार्क ऐसे ही था? नहीं, बहुत बेहतर था, बेंचें वगैरह लगी हुई थी, दरख्त भी लगे हुए थे, ट्रैक भी बना हुआ था सारा ये। हाँ, तो अब देख लें क्या हाल होता है। अब तो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। कुंडी अब तो, पहले गुजर भी जाते थे, अब तो गुजर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये गेट जो एंट्रेंस है ना, ये देखें यहाँ तक आ रहा है ना, अब गुजर भी नहीं सकते लोग। ये हालत हुई। क्या कहेंगे आप? क्या है, क्या कहेंगे? क्या क्या करें? अब गवर्नमेंट देखे ये चीज़ें, पीपल्स पार्टी देखे, गवर्नमेंट देखे, जो यहाँ के करता धरता है वो देखें सारे। कितने साल से रह रहे हैं आप? तकरीबन यहाँ पर हमें 30 साल हुए, 30-35 साल हुआ है। पहले कभी बहुत अच्छा पार्क था, बेड़ा गर्क कर दिया पीपल्स पार्टी की दौड़ ने, सारा सत्यानाश कर दिया। हर कचरा यहाँ पर फेंकते हैं, घर किसी के टूटते हो यहाँ पर फेंकते हैं, सब बोरी करते हैं, वो मट्टी फेंकते हैं यहाँ पर, सब गंद करते रहते हैं, बहुत बेड़ा गर्क कर। बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? कोई भी नहीं खेल सकते, गली में क्या खेलेंगे? गली को एक खोद रखा है, इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए रोड बनाने के लिए, कम रोड बनाने का नाम ही नहीं ले रहा इसके गली का। इतना बेड़ा गर्क कर रहा है, लोगों की टांगें मुड़ती हैं, बुढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी खेल ही नहीं सकते गली के अंदर भी। इतना सत्यानाश कर रखा है पूरा। मैं ये कहता हूँ कि अपनी जेब भरने के लिए, पेट भरने के लिए सारा बेड़ा गर्क कर रखा है कराची का सबसे ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम 15 साल से यहाँ हैं। हम नई कराची से नॉर्थ कराची में आए, मगर यहाँ के माहौल बहुत अच्छा था। जब हम लोग आए थे, पार्क बने हुआ था, झूले पड़े हुए थे, कुर्सी डली हुई थी, हम लोग बैठते थे बच्चों को लेके। फिर अब यहाँ बहुत गंदगी होने लग गई है, लोग मानते नहीं है, मना करते हैं हम कि नहीं कचरा फेंको, कचरा फेंक के जाते हैं। बहुत गंदगी, कुत्ते बिल्ली सब फेंक के जाते हैं ये लोग, बहुत गंदगी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम तो यहाँ हमें 2 महीने हुए हम यहाँ हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत परेशानी है, खेलने के लिए ग्राउंड साफ नहीं है, गंदगी बहुत रहती है, हर कोई कुछ भी फेंक के चला जाता है। और आपको पता है यहाँ से दूर एक ग्राउंड है, वहाँ बच्चों को भेज नहीं सकते, आजकल हालात आपको पता है कैसे। तो अपना ही ग्राउंड साफ होगा तो जाहिर अपने मेले के बच्चे अपने ही ग्राउंड में खेलेंगे और फिर माँ बाप की निगरानी में भी रहेंगे। तो जब से आएंगे ग्राउंड तो ऐसा गंदा ही रहता है, मतलब साफ सुथरा नहीं है, लोग बहुत गंदगी करते हैं। और जो दूसरा कचरा यहाँ, दूसरे मेलों का कचरा भी वो यहाँ फेंक के चले जाते हैं, तो बहुत परेशानी है लोगों को यहाँ पर गंदगी से। जाहिर है बच्चे बीमार भी होंगे, इसलिए बच्चों को जाने भी नहीं देते हैं। आपने खुद देख लिया यहाँ का सारा हाल कैसा है, तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, साफ़ सुथरा करवाइए इसको। तो
बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात वही है कि इदारों को कंप्लेन की जाती है, इदारों से बात की जाती है, इदारों से कहा जाता है, लेकिन वही बात है कि कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आवाम क्या करे और कहाँ तक जो है वो बेचारी आवाम जो है दौड़े और किस किस चीज़ की टेंशन ले। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? वही 6 साल हो गए। पहले ये पार्क बेहतर था? बहुत अच्छा था, लेडीज़ के नाम बैठती थी, चलती फिरती थी बच्चों को लेकर, और अब तो इतना गंदा हो गया कि निकलना गुजरना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने अरसे से रह रही हैं आप इस एरिया? नहीं 25 साल हो गए। और पहले ये पार्क की क्या हालत? पार्क था हमारा, इतने में मिलाद कराती थी, यहाँ पर फंक्शन होते थे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे, अब तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। कुछ भी क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे? ये अपील करेंगे इस पार्क को सही करें। मुझे वॉक करने के लिए तो दूर जाना पड़ता है, अब घर के पास होगा तो हम कम से कम यहाँ वॉक तो कर सकेंगे, बच्चे खेल सकेंगे। यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है, जो भी कचरा होता है सब यहाँ फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल बहुत गंदा किया हुआ है पार्क को, सब परेशान है इससे, तो हम खुद परेशान हैं, हम वॉक करते हैं तो दूर जाना पड़ता है। जी नाज़रीन, आज हमने नॉर्थ कराची के सेक्टर 11L में हम आए हैं और यहाँ पर हमने विज़िट किया इस पार्क का, जो कि ये पार्क था किसी ज़माने में और अब ये पार्क नहीं कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाई वीडियोस, हमारे कैमरा मैन ने दिखाया और अब भी हमारे कैमरा मैन यकीनन आपको दिखा रहे होंगे मेरे कब में। आप देख सकते हैं कि ये पार्क का मंजर तो पेश नहीं कर रहा, टोटली यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कचरा कुंडी है और हकीकत में इतना गंदगी, इतनी गलाजत। लोगों का ये भी कहना है कि पहले इंतज़ामिया थी, पहले के मुंतज़मीन जो थे वो यहाँ पर ख्याल कर लेते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि कोई इसका ख्याल नहीं करता, कोई इसकी रखवाली नहीं करता। हर चीज़ एक वक्त मांगती है, ख़र्चा मांगती है, हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है और हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मेंटेनेंस खर्च करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो जो कि किया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये पार्क जो है वो इतनी बदहाली का शिकार है। इलाका मकीनों को ये भी कहना है कि मज़ीद गंदगी, जो कि कहीं पीछे गलियों में रहते हैं या ये जब गंदा हो चुका है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर शराबी, मवाली और चरस पीते हैं यहाँ पर लोग, और जो है नशा करने वाले लोग जो होते हैं वो नशे यहाँ पर मौजूद होते हैं और नशा करने के बाद वैसे भी इंसान अपने हवास में होता ही नहीं, तो नशा करते हैं यहाँ पर लोग बैठ के रात को वक्त बेवक्त, और जिसकी वजह से गंदगी यहाँ पर और मज़ीद बढ़ती जाती है। फिर लोग जानवर यहाँ घूमते रहते हैं जो घूमते घूमते गंदगी में मर जाते हैं और वो उनका भी एक जो ताफुन फैलता है वो इलाके में लोगों के लिए कितना तकलीफ़देह होता है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस गंदगी की वजह से हमारे घर में मच्छर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं, और गंदगी और गलाजत की ये इंतहा है कि हमारे घरों में बैठना मुश्किल हो गया है। अजीब से किस्म के लोग आते हैं यहाँ पर तो अपनी गंदगी और गलाजत अपनी एक गंदगी कर देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी आती है कि शहर कराची जो है वो इतनी बदहाली का शिकार है कि आप किसी सड़क पे खड़े हो जाए, किसी गली में खड़े हो जाएं, किसी मोहल्ले में खड़े हो जाएं, आपको कोई ना कोई एक ऐसा बस क्या कहें बारे में कि कोई ना कोई एक मसला हर जगह पर रहता ही है। और जो हालत है इस पार्क की, तो हमारी भी अपील है इदारों से और यहाँ के मुंतज़मीन से कि बराए मेहरबानी इस पार्क को देखा जाए, ये पार्क को दोबारा पार्क बनाया जाए जो कि मासूम बच्चे यहाँ बच्चे खेल सकें, घर में घर की ख़वातीन जो है वो बाहर निकल सकें, वो कम से कम वॉक कर सकें, क्योंकि कराची में वैसे ही पार्क और मैदानों की तादाद कम है। और उसके बाद फिर कुछ पार्क जैसे कि पार्किंग की नज़र हो जाते हैं, तो कुछ पार्क जो है बाज़ारों की नज़र हो गए और कुछ पार्क ये कचरा कुंडी की नज़र हो गए, तो यहाँ के बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं रही। तो बस यही अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी इस पार्क को भी कुछ बेहतर किया जाए, यहाँ बच्चे खेल सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे प्रोग्राम पे वक्त ख़त्म हुआ जाता है, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।